नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपको क्लास में क्या पढ़ाएंगे? सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। उसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ व परिभाषाएं आदि का हम अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पहले तो क्या होता है? सबसे पहले तो क्या है? सूक्ष्म मतलब छोटा। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, और शिक्षण यानी विद्यार्थियों को करवाना। तो एक नाम भी इसको करते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और टीचिंग मतलब शिक्षण। तो इसका अध्ययन करेंगे हम आज। उसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ पढ़ेंगे, उसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। कौन कौन से जो विद्वान थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं दी। तो सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण पढ़ते हैं कि शिक्षण कौशल को सिखाने की एक प्रविधि क्या है? ये कि सूक्ष्म शिक्षण कौशलों को क्या करती है? सिखाने की प्रविधि है। कौशलों को सिखाने की प्रविधि क्या? सूक्ष्म शिक्षण। यह 20वीं सदी की एक अनुभव देन है। इसकी कौन सी सदी की है? 20वीं सदी। 20वीं सदी की क्या है? एक अनूठी पहल है, या कहें आप अभिनव पहल है। ठीक है। इसका विकास कहाँ हुआ था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया के कीथ एचिसन ने सन 1961 में किया था। अब इसका विकास, सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब हुआ था? कहाँ, किसने किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया के किसके द्वारा किया था? किसने? कीथ एचिसन ने। 1961 में। कब किया था? 1961 में। समझ गए? सूक्ष्म शिक्षण क्या है? शिक्षण कौशलों को सिखाने की क्या है? कि प्रविधि है, विधि है। यह 20वीं सदी की एक क्या है? अभिनव देन है। जो इसका विकास हुआ था, कब हुआ था? 1961 में। किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया कीथ एचिसन के द्वारा 1961 में किया था। ठीक है। भारत में देखा जाए तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब हुआ था? 1974 में। ठीक है। कब हुआ था? भारत में इसका विकास हुआ था 1974 में। ठीक है। 1974 में हुआ था। वो किसके द्वारा हुआ था? बीके पासी के द्वारा। बीके पासी द्वारा। समझ गए कि भारत में इसका कब हुआ था? सूक्ष्म शिक्षण का विकास सन 1974 में। किसके द्वारा होता? बीके पासी के द्वारा किया जाता। यह प्रविधि छात्र शिक्षक में शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रविधि है, ये किस काम में की जाती है? शिक्षक छात्र में क्या करते हैं? शिक्षक और छात्र में शिक्षण कौशलों का
कौशलों को विकसित करने के लिए किया जाता है। करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता समझ गए कि शिक्षण कौशलों को सिखाने की प्रविधि है ये 20वीं सदी की अब एक अभिनव देन है। इसका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया के द्वारा कीथ एचिसन के द्वारा 1961 में किया गया था। लेकिन भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब किया था? 1974 में किया गया था। किसके द्वारा? पी.के. पासी के द्वारा। और क्यों किया गया था? यह प्रविधि छात्र और शिक्षण में शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है, क्योंकि इसमें जो शिक्षण सामग्री होती है बहुत छोटे रूप में होती है। क्यों? माइक्रो मतलब सूक्ष्म मतलब पाठ को एक साथ में पढ़ा करके उसको कई भागों में विभाजित किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा था सूक्ष्म शिक्षण, जिससे बच्चा आसानी से उस विषय वस्तु को सीख सके, याद कर सके और स्थायी रूप से अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में रख सके। इसमें शिक्षण को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, क्योंकि माइक्रो और माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक इकाई में छात्र शिक्षक को दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे बालक क्या है उस विषय वस्तु में क्या है अपनी पूरी क्या करते हैं दक्षता प्राप्त कर ले। किसमें? विषय वस्तु में। इसलिए इसको क्या करते हैं, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं या विभाजित कर देते हैं, जिससे बालक क्या है उसको अच्छी तरह से सीख सके, समझ सके और आने वाले समय में वो उसका उपयोग कर सके। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की क्या है एक समस्त प्रवृत्तियों का क्या करती है, कम करती है। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की समस्या या सामान्य जो जटिलता होती है उनको समाप्त करती है, उनको कम करती है। क्यों? क्योंकि जब सूक्ष्म शिक्षण में विषय वस्तु कैसी होगी, छोटी। ठीक, बच्चे कैसे होंगे कक्षा में, कम। इसलिए इसमें क्या करते हैं कि विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके बांट दिया जाता है। इसलिए इसमें छात्रों की क्या है समस्या, जो सामान्य जटिलता होती है विषय वस्तु में, कक्षा शिक्षण की जो सामान्य जटिलताएं होती हैं उनको क्या करती है, कम करती है। ठीक, तो समझ में आ गया सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ पढ़ लिया था कि शिक्षण कौशल को सिखाने की क्या है, ये प्रवृत्ति है। ठीक, ये 20वीं सदी की एक अनुभव देन है या अनूठी पहल है। ठीक, इसका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कैलिफोर्निया कीथ एचिसन के द्वारा 1961 में इसका विकास हुआ था। लेकिन भारत में इसका विकास हुआ था 1974 में पी.के. पासी द्वारा। शिक्षक छात्रों में शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें विषय वस्तु होती है वो कैसी होती है, छोटी छोटी होती है। छोटी छोटी होने के कारण जो छात्र अध्यापक होते हैं वो क्या है उस विषय वस्तु को सीख लेते हैं और कम छात्रों की संख्या भी कम होती है। इसलिए सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा शिक्षण में एक तो अनुशासनहीनता नहीं होती है, बच्चे हल्ला नहीं करते हैं, उद्दंडित नहीं होते हैं, इधर उधर भाग दौड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी होती है 5 से 7। ठीक है, और समय भी कितना होता है 5 से 10 मिनट। तो ये जो चीज होती है किसमें होती है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे
परिभाषा, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा। तो अब बात करते हैं परिभाषाएं। हमने अर्थ पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं व विशेषताएं। तो पढ़ा हमने सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, उसका विकास कब हुआ था, भारत में उसका विकास कब हुआ था, और कितने उसमें कैसे कैसे उसका विकास आगे बढ़ा था। आज बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं दी थी बड़े बड़े विद्वानों ने, और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे एलन ने जो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा बताई कि सूक्ष्म शिक्षण सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार के कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। क्या कहा था उन्होंने कि सूक्ष्म शिक्षण है वो एक क्या है, सरल प्रक्रिया है, सरल शिक्षण की एक प्रक्रिया है जो छोटे आधार पर क्या करती है, कक्षा में एक कम समय में पूर्ण की जाती है, वो क्या कहलाती है, शिक्षण। ठीक है। ऐसे ही दूसरे विद्वान हुए थे पासी एवं ललिता के अनुसार इन्होंने शिक्षण के बारे में बताया था कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की प्रविधि है जो छात्र शिक्षण को कम समय में कुछ छात्रों को विशिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करके केवल क्या करते हैं, संप्रति के शिक्षण की अपेक्षा की जाती है। ठीक, ऐसे ही उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया की प्रविधि है जो छात्र शिक्षण को कम समय में कम छात्रों को विशिष्ट शिक्षण कौशल का उपयोग करके केवल एक संप्रति के शिक्षण की अपेक्षा की जाती है। ये किसने की थी, पासी एवं ललिता ने। ठीक है। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। विशेषताएं, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत इसमें क्या करते हैं कि कक्षा सीमित होती है। कैसी होती है, इसमें कक्षा होती है वो सीमित होती है। ठीक है, कक्षा सीमित होती है। कक्षा में छात्र संख्या कितनी होती है, 5 से 7 विद्यार्थी इसमें होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कक्षा इसमें सीमित होती है और छात्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 से 7 छात्र संख्या 5 से 7 होती है। इसमें शिक्षण की अवधि 5 से 10 मिनट तक होती है, और जो समय होता है इसमें इसका शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट का मतलब हमें ऐसी इतनी विषय वस्तु लेनी पड़ती है जो 5 से 7 मिनट के बीच में हम उसको क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, उसका खत्म कर देते हैं, उसका अंत कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें एक कालांश में एक ही शिक्षण कौशल क्या करते हैं, ध्यान दिया जाता है। ऐसे नहीं कि एक कालांश में सभी कौशल जो 6 कौशल हैं उनको सिखाया जाए, उनका ज्ञान दिया जाए, बल्कि क्या करते हैं, एक समय में एक ही, ठीक है, एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है।
एक ही समय में एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है, क्योंकि जिससे बच्चे क्या है उसको पूरी तरह से सीख सकें। ठीक है भाई, कक्षा का आकार बड़ा होगा, 40-45 बच्चे होंगे तो छात्र शिक्षक का पूरे बच्चों पर ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए इसमें बच्चों की संख्या भी कितनी होती है, 5 से 7 मिनट होती है। ठीक है, उसके बाद में समय भी कम होता है, क्योंकि विषय वस्तु का आकार कम होता है, छोटा होता है, इसलिए इसमें 5 से 10 मिनट तक ही इसकी शिक्षण अवधि होती है। ठीक, इसमें एक ही समय में एक ही शिक्षण कौशल को बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या करे, उस विषय बल शिक्षण कौशल के माध्यम से अपने कौशल में पूरी तरह से क्या कर ले, दक्षता प्रदान कर ले। इसमें छात्र अध्यापक को प्रतिपुष्टि भी दी जाती है। क्या करते हैं, इसमें जो छात्र अध्यापक होता है क्या दी जाती है, उसको प्रतिपुष्टि दी जाती है, यानी कि फीडबैक। फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, इससे इसमें अभ्यास प्रक्रिया अधिक नियंत्रित रहती है, यानी बार बार में हम किसी कार्य को बच्चे से करवाएंगे तो क्या है, छोटी विषय वस्तु है, बच्चे भी उसमें कम हैं, समय भी उसमें कम है, एक ही शिक्षण कौशल है, तो उससे जो बच्चे क्या करेंगे, अभ्यास करते हैं, उस पर क्या रहती है, उसकी नियंत्रित रहते हैं, उस प्रक्रिया है उस पर अधिक नियंत्रित होती है। इसमें छात्र अध्यापक को अपने शिक्षण में सुधार लाने के लिए क्या किया जाता है, अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या कहते हैं, जो छात्र अध्यापक होता है उसको अपनी विषय वस्तु में क्या करने, सुधार करने के लिए क्या है, अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे छात्र क्या है, अपनी विषय वस्तु को बार बार सुनेगा, सुन करके उसको क्या करेगा, रिवाइज करेगा, रिवाइज करके जहाँ उसको गलती होगी उसको पता चल जाएगा यहाँ गलती है, फिर उसमें बार बार क्या करेगा, वो सुधार करेगा। तो ये हमने आज की पढ़ी थी, इसकी क्या विशेषताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई, यदि एक समय में हम बहुत सारे बच्चे होंगे, 40 बच्चे 45 बच्चे की क्लास होगी, तो शिक्षक का पूरी बच्चों पर ध्यान नहीं जाएगा, इससे भी क्लास में क्या होगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ये होता है कि छोटा शिक्षण बच्चों को करवाओ, छात्रों को करवाओ, जिससे बच्चा क्या है, पूरी तरह से उसको सीख सके। अब सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के मतलब है कि जैसे सूक्ष्म शिक्षण में सामान्य कक्षा शिक्षण की जो जटिलताएं हो उनको दूर किया जाता है। ठीक है, कि कौन कौन सी हमें बच्चे को सामने विषय वस्तु से संबंधित कौन कौन सी क्या है कठिनाई है, कौन कौन सी जटिलताएं आ रही है विषय वस्तु से संबंधित, उनको क्या किया जाता है, तत्काल दूर किया जाता है। इसमें एक छात्र शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले संक्षिप्त विषय वस्तु पर सूक्ष्म पाठ योजना बनाता है। क्या करता है कि सबसे पहले क्या करता है, वो एक ही शिक्षण कौशल को का अभ्यास करने के लिए वो एक छोटी पाठ योजना तैयार करता है, जिससे वो उस पाठ योजना को अपने सहपाठियों या रिकॉर्डर करके या टेप रिकॉर्डर के द्वारा फीडबैक प्रदान किया जाता है, अर्थात उसको प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। और फीडबैक करने के पश्चात क्या करता है, छात्र शिक्षक सुझाव के आधार पर अपनी पाठ योजना में संशोधन करता है। यानी जो बच्चे जो सुन रहे हैं, मान लो रिकॉर्डर के माध्यम से सुन रहे हैं, रिकॉर्डर किया है या टेप रिकॉर्डर में उसने रिकॉर्ड कर लिया है या सहपाठी साथी ने उसका क्या किया, अवलोकन किया है, तो उस गलती के माध्यम से अपने क्या करता है, वो अपने में सुधार करता है और उसको प्रतिपुष्टि दी जाती है। जब तक वो सीखता नहीं है वो क्या करता है, चलता ही रहता है और पुनः पाठ योजना बनाता है। उसके पश्चात जो संशोधन पाठ योजना है उनको अन्य सहपाठियों के सामने फिर से 5 से 7 मिनट क्या करता है, पढ़ाता है। इसमें पुनः प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त करता है। इसके साथ साथ एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरा हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण चक्र पर्याप्त होते हैं और ये जो सूक्ष्म शिक्षण है इसमें विषय वस्तु का
क्या कर जाता है, मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक शिक्षण कौशल को सीखना या उसमें दक्षता प्रदान करना इसका क्या है, उद्देश्य माना गया है। क्योंकि जब हम मान लो करते हैं कि विषय वस्तु है और विषय वस्तु को हमें पूरी तरह से सीखना इसका क्या है, उद्देश्य नहीं माना गया, बल्कि क्या है, एक ही शिक्षण कौशल को, एक ही शिक्षण कौशल में दक्षता प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उद्देश्य होता है, ठीक है।